हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह बज गए थे 7:30 और मुझे अपने घर जाना था, मतलब मायके, क्योंकि मायके में था भंडारा कीर्तन और मेरे भाई का था जन्मदिन। और इधर मैं उठी तो मेरा बेटा भी उठ गया था साथ में। उसको फिर मैंने दूध दिया। दूध देने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और उसको भी मैंने कहा बेटा फटाफट से नहा के आ, मतलब सॉरी दूध पी कर के आ। फिर उसको मैं नहला कर इसके पापा को मैंने कहा कि आप पकड़ लो, मैं जब तक नहा लेती हूँ। फिर मैं नहा के निकली। जब तक मेरे बेटे को कपड़े वपड़े इसके पापा ने पहना दिए थे। फिर मैंने कहा आई, जब नहा के मतलब मैं आई तो मैंने इसको तेल भी लगाया और हाथ पैरों में तेल लगाया, क्योंकि बच्चों के रुखे रुखे पैर हो जाते हैं ना, खेलते हैं मिट्टी विट्टी में खेलने लग जाते हैं, उनको कितने ही रोकोगे। फिर उसके बाद मैंने इसको काजल लगाया। काजल लगाने के लिए तो इतना नखरे करता है ना, मम्मी नहीं कल, मम्मी परसों, मम्मी कल परसों, ऐसे करता रहता है। काजल लगवाने में इसको बड़ी दिक्कत होती है। बट मैंने शुरू से उसके काजल लगाए, इसके लिए उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं काजल लगाने से ना आंखें ख़राब हो जाती है, पर मेरा मानना है कि काजल लगाने से मेरे बेटे की आंखें भी बड़ी हुई हैं और अच्छी भी हैं। और मेरी बहन की लड़की की भी है, उसको भी हमने शुरू से काजल लगाया। हमारी भी तो आंखें, मतलब हमारी मम्मियों ने भी हमारे इतने भर भर के काजल लगाए, लेकिन हमारी आंखों में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, बट मैं तो लगाती हूँ। मेरे जो मन में आता है मैं तो वो करती हूँ। हमारे जो शुरू से करते आए हैं हम लोग वही करते हैं। फिर उसको मैंने काजल लगाया, कंघी करे। देखो इतना नखरे करता है ना, इतना नखरे कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर। मतलब ना अपना तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगता कि बच्चों को संभालने में और तैयार करने में भी बड़ा टाइम लगता है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, इधर उधर इधर ऐसे करते रहते हैं। वो वीडियो बन रही थी ना, वीडियो देख के तो और ज़्यादा वो हो रहा था कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद मैंने किया प्रेसिंग। प्रेसिंग करते करते ना एकदम से पहले तो मुझे एकदम झटका सा लगा था कि मतलब मुझे तो लगा मेरे बाल जल गए, और मुझे करंट भी लगा था हल्का सा। फिर मैंने चेक किया, हो सकता मैंने कहा फिर शायद प्लग वगैरह सही से नहीं लगा होगा कभी, क्योंकि मेरे प्रेसिंग को 5 साल हो गए हैं रखे रखे। मैंने अपनी शादी पर ख़रीदा था, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो अभी तक मैं वही यूज़ करती हूँ। कभी जब कहीं आना जाना होता है तभी यूज़ करती हूँ, रोज़ डेली तो यूज़ नहीं करती हूँ। फिर प्रेसिंग मैंने फटाफट करी, क्योंकि प्रेसिंग करने में भी टाइम। मेरे हस्बैंड उधर से चिल्ला रहे हैं जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। वाकई में मम्मी ने मुझे 10 बजे बुलाया था और 8:30 9 तो मेरे को यहीं बज गए थे तैयार होने में, और 1 घंटा में घर पहुँचने में लगता है। 1 सवा घंटा तो लग ही जाता है। फिर मैंने कहा हो रही हूँ फटाफट से तैयार हो रही है। कह रहे मैंने कहा तुम जाके नहा लो। कह रहे कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नहाने में, तुम्हें ज़्यादा। वाकई में लेडीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है। आदमी को क्या है, नहाएंगे धोएंगे पैंट शर्ट पहनेंगे बस हो गया। लेकिन हम लोगों को तो भैया क्रीम लगाना है, सिंदूर भरना है, लिपस्टिक लगानी है, आई शेडो लगाना है, लाइनर फाइनर, वो लहसुन फहसन, पता नहीं क्या 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 चीज़ें लगानी है। तो यही चीज़ें लगाने लगाने में तो टाइम लग जाता है। और आदमी को क्या, इधर कंघी मारी इधर कंघी मारी और बस कपड़े पहने हो गए तैयार। हम लड़कियों को तैयार होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने लगाया था, मेरे पास ये बीबी की पॉन्ड्स की क्रीम थी, तो वही मैंने। और मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती, मैं ये सिंपल सी जो हल्की नेचुरल वाली जो है बीबी क्रीम पॉन्ड्स की, मैं वही लगाती हूँ। उधर मेरा बेटा परेशान कर रहा है, कभी ये सामान उधर लेके जा रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी कहीं उसने बहुत दुखी कर दिया था। जैसे उसके सामने मेकअप करना ना सही में अब मैं क्या ही बताऊँ, जंग लड़ना टाइप का होता है। मैं उसके सामने जल्दी से अपनी वो मेकअप का जो मेरा है ना पाउच, वो मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो सारा मेकअप का सारा तहस नहस कर देता है, सामान इधर से उधर फैला के रख देता है। मेरे पास ये छोटी सी आई शेडो की किट रखी थी, मतलब जो मैंने अपने भाई की शादी में रखी थी, ली थी, वही रखी हुई थी। अब मेरी शादी वादी तो सारी ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ख़त्म तो नहीं होती, ख़राब हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आई शेडो वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने ढूंढ रही थी, मैंने कहा कि इसमें मेरी बिंदी विंदी कहाँ है, तो बिंदी ढूंढ रही थी, बिंदी ही नहीं मिल रही थी। और क्या कहते हैं, मैं ब्रश, जो ब्लश लगाने वाला जो ब्रश होता है ना, वो उसने मिल ही नहीं रहा। कहते हैं ना जब जल्दी 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 कहीं जाना होता है ना, जल्दी होती है तो हमें कोई सामान भी नहीं मिलता है जल्दी से। हालांकि एक दिन पहले से मैं सारी तैयारी कर रही थी, सूट वगैरह प्रेस करके रख दिया था मैंने, पैकिंग कर ली थी। पैकिंग मीन्स मुझे साड़ी, मतलब कीर्तन में मुझे साड़ी पहननी थी और भंडारे में मुझे सूट पहनना था। तो मैंने अपने बेटे के लिए एक जोड़ी कपड़े रख लिए थे, और बेटे के लिए तो इसलिए रख लिए थे क्योंकि भाई बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ गिरा रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, गंदे कर लेते हैं कपड़े। और मुझे तो साड़ी पहननी थी कीर्तन में, और भंडारे में मुझे सूट पहन के जाना था, तो इसलिए मैंने साड़ी भी रख ली थी। फिर इधर मैंने फटाफट से मेकअप करने के बाद मैंने लिपस्टिक लगा के, जब तक लिपस्टिक ना लगाओ पूरा मेकअप अधूरा रहता है। ये कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। बिना लिपस्टिक के मेकअप तो अधूरा है ही है। हालांकि हम लिपस्टिक लगा लें, मेकअप ना करें तो हम इतने सुंदर लगेंगे, लेकिन मेकअप कर लें लिपस्टिक ना लगाएं तो हमारा शक्ल जो है ना बंदरिया से कम नहीं लगेगा।
तो बस फिर फटाफट से मैं हो गई थी तैयार। मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, मैंने कहा क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है। मैंने कहा कि अरे यार आई शेड, वो क्या कहते हैं इसको, लाइनर तो मैंने लगाया ही नहीं। फिर मैंने फटाफट से अपना ब्लू हेवन का, मैंने ये वाला ब्रश में लगा, ये वाला ब्लू हेवन का मैं लगाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है लगाने में। पेंसिल वाला सूख जाता है इसलिए मैं वो लगाती नहीं हूँ, और ज़्यादा लिक्विड वाला जो होता है वो भी मैं नहीं लगाती हूँ। और ये वाला मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें तो मैं यूज़ करती नहीं, मैं हल्की फुल्की जो मतलब कम रेट में होती है, 100-150 रुपये इतने तक की मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादा 400-500 रुपये तक की मैं कोई यूज़ नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने वो लगाया, क्या कहते हैं इसको, मस्कारा लगाया, क्योंकि मस्कारा से क्या होता है पलके बड़ी बड़ी लगती हैं, ये तो सभी जानते होंगे। फिर मैंने कहा हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हो, लाइट मेकअप फटाफट से किया। फिर मुझे अजीब सा लग रहा था, देखो आप बताओ कुछ कमी लग रही थी ना, हाँ कुछ तो कमी लग रही थी। फिर मैंने लगाया अपना ब्लू हेवन का काजल, और मेरे पास ना ज़्यादा सारी चीज़ें ब्लू हेवन में ही हैं। पतला पेंसिल वाला काजल था वो मैंने लगाया, क्योंकि आँखें ना थोड़ी सी सूनी सूनी टाइप की लग रही थी। हालांकि लोग तो ऐसे भी करते हैं, सिर्फ लाइनर लगा लेते, काजल नहीं लगाते, पर मेरे को ना अजीब सा लग रहा था। वो फटाफट से मैंने लगाया। लगाने के बाद नीचे वाले जो पलके होते हैं ना उसमें मैं मसाला लगाना ही भूल गई, फिर मैंने उस पर लगाया। मतलब ना जल्दी जल्दी में भी ना कभी कुछ भूल रही थी, कभी कुछ भूल रही थी। फिर मैंने पैरों में अपने रंग लगाया, क्योंकि ये लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लगाए बिना मैं निकल गई घर से, मेरी सासू माँ भी चिल्लाएंगी और मेरी मम्मी भी चिल्लाएंगी। हमारी तरफ ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं अपने घर के लिए निकल गई थी, और देखो मैं पहुँच गई थी अपने घर। तो जैसे ही मैं गली में पहुंची, वहाँ से मेरी बहनें देख लिया, मेरे बेटे को लेने के लिए आ गई, और यहाँ भंडारे की तैयारी हो रही थी, गर्मा गर्म पूरी। और ये वीडियो अगर आपको पूरी देखनी, इसके आगे देखनी है कि आगे क्या हुआ, कीर्तन में कैसे भंडारा खिलाया, कीर्तन किया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाली आगे वीडियो, इसके आगे की वीडियो मैं आपको आगे दिखा सकूँ। इधर मेरी भाभी और मेरे भाई वगैरह सब हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग आ रहे थे पानी लेके। हम लोगों को पानी वानी दिया क्योंकि दूर से आए थे, गर्मी का टाइम है, प्यास तो लगती है। बाय बाय।